हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैकेयी का अनुताप चैप्टर, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है और ये क्या है, साकेत महाकाव्य से लिया गया है। तो साकेत महाकाव्य की जो पृष्ठभूमि है उसमें क्या है, राम भगवान हैं उनका जीवन चरित्र, जैसे रामचरितमानस है वैसे ही ये खड़ी बोली में लिखा गया है और राम जो भगवान हैं उन्हीं का जीवन चरित्र इसमें वर्णित है। तो कैकेयी का अनुताप का मतलब होता है पश्चाताप। तो पश्चाताप जो कैकेयी का हुआ था कि जो राम हैं उनका राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय कैकेयी को मंथरा ने भड़का दिया। तो मंथरा ने इनसे कहा कि राम जो हैं राजा बन जाएंगे तो तुम्हारा जो पुत्र है, कैकेयी के पुत्र होते हैं भरत, तो भरत का जो मतलब सौतेले भाई हैं एक तरीके से, क्योंकि राम जो हैं वो कौशल्या के पुत्र थे और कैकेयी के पुत्र थे भरत। तो ये मंथरा उनको भड़का देती कि राम अगर राजा बन जाएंगे तो भरत को मतलब एकदम मक्खी के समान, दूध में पड़ी मक्खी के समान राज्य से बाहर कर देंगे। तो कैकेयी के मन में आ जाता है ये चीज़। तो कैकेयी जो हैं दशरथ से कहती हैं, दशरथ होते हैं राजा, तो उनसे कह देती हैं कि जो भरत हैं इनको सिंहासन दिया जाए और राम को जो है सिंहासन ना दे के वनवास दे दो 14 वर्ष का। अच्छा, ऐसा क्यों किया? भरत को राज्याभिषेक ले लिया कि राजा बनेंगे अगले भरत, लेकिन अगर राम जो है अयोध्या में ही रहते तो सारी जनता जो थी अयोध्या की वो राम को पसंद करती थी। तो भरत को हटा के फिर से जो जनमत के आधार पे क्या होता, राम को फिर से गद्दी पर बैठा देते सिंहासन पर, तो राम राजा हो जाते। तो इनका किया धरा जो का बेकार हो जाता, इसलिए राम को इन्होंने 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया कि 14 वर्ष तक जब ये राज्य से बाहर रहेंगे तो सारी जनता जो है अयोध्या की वो राम को भूल जाएगी और भरत को हृदय से अपना राजा स्वीकार कर लेगी। इसलिए कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे कि भरत को राज्याभिषेक दिया जाए और राम को वनवास दिया जाए। तो उसी के बाद क्या होता है कि भरत जो दशरथ हैं वो अपने पुत्र के वियोग में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि राम जो हैं वनवास चले जाते हैं, राम के साथ में लक्ष्मण और सीता भी चली जाती हैं। तो 2 पुत्र जो हैं वहाँ चले गए वनवास में, राम लक्ष्मण। और भरत जो हैं वो थे अपने नाना नानी के घर में, और भरत के साथ हमेशा रहते हैं शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न जो हैं भरत के साथ थे, तो वो दोनों नाना नानी के घर में थे। तो उनके पुत्र के वियोग में दशरथ जी जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अब क्या है, जो भरत हैं वापस दशरथ का जब उनको समाचार मिलता है कि दशरथ ख़त्म हो गए हैं, तो भरत वापस आते हैं अपने राज्य में। तब इनको पता चलता है कि राम मतलब माता जो कैकेयी हैं इनकी, इन्होंने ये सब किया और राम जो हैं वनवास में हैं, पिता ख़त्म हो गए हैं। और तभी भरत जो हैं दशरथ की अस्थियां लेकर चित्रकूट में, उस समय जो राम थे वो चित्रकूट पहुंच गए थे, वहाँ पे दशरथ वापस जाते हैं उनको मनाने के लिए राम को कि वापस आ जाओ और हमको राज्य नहीं करना है, आप ही राज्य करो आके। तो कैकेयी को भी पश्चाताप होता है कि तब तो गुस्से में इन्होंने कह दिया था, अब ये भी क्या है राम को मनाने जाती हैं, पश्चाताप करती हैं। तो उसी का चित्रण है इस समय। और ये क्या है, साकेत का 8वां सर्ग है। अगर पूछ लिया जाए कि ये क्या है, साकेत के 8वें सर्ग की कहानी है कि कैकेयी को पश्चाताप हो रहा है। तो इसकी व्याख्या देखिए, आजकल जो है क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, उसमें 3 क्वेश्चन आंसर होते हैं और एक जो क्वेश्चन होता है उसमें व्याख्या करनी होती है, एक में होता है संदर्भ, यानी कि चैप्टर का नाम और लेखक का नाम बताना होता है। तो संदर्भ लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड से कैकेयी का अनुताप पाठ से उद्धृत हैं, जिसके रचनाकार द्विवेदी युगीन, ऐसे सुंदर सुंदर सा द्विवेदी युगीन साहित्य रत्न राष्ट्र कवि मैथिली शरण
गुप्त जी हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस तरीके से अच्छा शब्दों में बना के लिखेंगे एग्जामिनर, जिससे अच्छे नंबर दे। अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। तो तदनंतर यानी कि उसके बाद या पश्चात, बैठी सभा उटज, उटज होता है कुटिया। तो राम भगवान की जो कुटिया है, यानी कि ऐसे झोपड़ी बना के वो रह रहे हैं, तो उसी के बाहर जो है, उसी के आगे जितने भी अब जो भरत हैं वो जाते हैं, कैकेयी जाती हैं, तो सारा अयोध्या उनके पीछे पीछे चल देता है। जितने मंत्री होते हैं और जितने भी अयोध्या के वासी होते हैं, क्योंकि राम से प्रेम था उनका इतना ज़्यादा कि सारी जो जनता है वो भी आ जाती है। तो वही पूरी सभा के समान है। तो वो सब क्या है, राम की जो कुटिया है उसी के बाहर पूरी सभा लग गई है, सब इकट्ठे हो गए हैं। अब क्या है, शाम का समय हो गया है, तो कह रहे हैं नीले वितान के तले दीप बहु जागे। अब क्या है, नीला आसमान है, नीला वितान यानी कि वितान होता है तंबू, तो आसमान की तुलना कर दी है तंबू से, तो उपमा अलंकार हो गया यहाँ पे। अच्छा, व्याख्या करते हैं तो उसमें काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं व्याख्या करने के बाद। तो काव्यगत सौंदर्य भी लिखेंगे। तो जो है तदनंतर यानी कि उसके बाद सब लोग जो हैं अयोध्या के वासी, वो सब राम की कुटिया के आगे बैठे हैं और नीले तंबू यानी कि नीले रंग का जो आसमान है उसके नीचे बहुत सारे दीप जो हैं जगमगा गए हैं। यानी कि आसमान में तारे, शाम का समय हो गया है तो क्या है, आसमान में सारे तारे टिमटिमाने लगे हैं, तो तारों की तुलना जो है दीप से कर दी गई है। तो जैसे तंबू के नीचे क्या है, बहुत सारे दिए जला दिए जाएं यहाँ पे, ऐसे ही आसमान के नीचे क्या है, तारे जगमगाने लगे हैं यहाँ पे कह रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, सुर यानी कि देवता, तो सुरों से मतलब है देवता, तो देवताओं के समान आंखें लगाए, टकटकी यानी कि एकदम एकटक होके सब लोग उनको देख रहे थे। और क्या था, परिणामोत्सुक, परिणाम प्लस उत्सुक, यहाँ पे गुण संधि है क्योंकि आ और ऊ का मेल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, गुण संधि है इस शब्द में, परिणाम प्लस उत्सुक। तो परिणाम जानने के लिए सब उत्सुक थे। भयातुर, यहाँ पे दीर्घ संधि है, तो भय से आतुर थे सभी, यानी कि परिणाम जानने के लिए सब लोग भय से आतुर थे। यानी कि जब हम लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो हम लोगों के मन में थोड़ा सा डर होता है कि पता नहीं क्या होगा रिजल्ट, तो ऐसे ही जो लोग हैं उनके मन में भी क्या है, डर है एक तरीके का कि पता नहीं राम भगवान हमारे साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, क्या जवाब देंगे। ये सब वो टकटकी लगा के उनको देख रहे हैं और उनका जो भाव है मन में, उनका जो मतलब वो जो तय कर रहे हैं अपने मन में, जाना है नहीं जाना है, ये सब जानने के लिए सब उत्सुक हैं और उनके मन में डर है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। अब क्या है, जो कुटिया है प्राकृतिक सौंदर्य है एक तरीके से, तो यहाँ पे क्या है, इसके चारों ओर पौधे होंगे, तो क्या है, झाड़ियाँ हैं, पौधे हैं, उनसे बहुत प्रसन्न करने वाली हवा आ रही है, बहुत मतलब सुकून देने वाली उपवनों से वायु आ रही है, हवा आ रही है, जो कि महक महक कर, मतलब वो फूलों की महक उसमें भरी हुई है और वो आ रही है, तो सब लोग पुलकित हो रहे हैं, मतलब खुश हो रहे हैं, सबको खुश कर दे रही है उसकी सुगंध। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। अब क्या है, उस समय जो नज़ारा था उस सभा का, वो चंद्रलोक, जैसे चंद्रमा का जो लोक है वैसा ही वहाँ पे भी चांदनी नहीं होगी, इतना सुंदर उस समय जो राम भगवान की कुटिया है उसके बाहर का दृश्य था। अब प्रभु यानी कि राम भगवान जो हैं वो बोल रहे हैं, गंभीर नीर निधि जैसे। नीर निधि का मतलब है कि समुद्र, जो पानी के देवता हैं यानी कि समुद्र, तो समुद्र के समान गंभीर
वाणी में भगवान बोले हैं। क्या बोले हैं? जो समुद्र है उसमें बहुत गहराई होती है, ऐसे ही हमारे मन में भी गहराई होनी चाहिए। और तो ऐसे ही कह रहे हैं कि भगवान की जो वाणी है उसमें समुद्र के समान गहराई है, गंभीरता है। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। भरत भद्र राम भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर में कि ये किसने कहा है, तो भगवान राम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भरत भद्र यानी कि हे भरत भाई अब कहो, यानी कि अब अपना कहो। अभीप्सित मतलब कि इच्छा, अभीप्सित का मतलब होता है इच्छा। हे भरत भाई अपनी इच्छा कहो, यानी कि अब तुम्हारे मन में क्या है वो कहो। सब सजग हो गए, ये सजग का मतलब है एकदम सचेत हो गए या अलर्ट हो गए। तो अलर्ट हो गए जब भंग हुआ जो सपना, यानी कि जो सपना देख रहे थे कि राम हमारे साथ वापस चलेंगे अयोध्या और हमारे साथ ही रहेंगे, ये जो सबका सपना था ये जो है भंग यानी कि टूट गया है। जब भगवान राम ने कहा हे भरत भाई अपनी इच्छा बताओ, तब सब लोग अलर्ट हो गए, सजग हो गए, सचेत हो गए और सबका जो सपना था या सब लोग अपने अपने भावों में खोए हुए थे वो सब चकनाचूर हो गया। और तो अब यहाँ पे भरत बोल रहे हैं हे आर्य, हे आर्य यानी कि राम भगवान को संबोधित कर रहे हैं। रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। तो जो यहाँ देखिए ये दो लाइनें जो हैं ये राम भगवान ने बोली हैं, इसका उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं भरत कि हे आर्य यानी कि हे भाई राम, रहा क्या अब भी कुछ रह गया है। भरत अभीप्सित यानी कि अब भी क्या भरत की कोई इच्छा रह गई है। मिल गया अकंटक, कंटक यानी कि बिना कांटों का राज्य जो है मिल गया है। अब मतलब भरत यहाँ पे कह रहे हैं हे भाई राम अब भी मेरी क्या कोई इच्छा रह जाएगी जब मुझे एकदम कांटों के बिना कांटों का राज्य मिल गया। मतलब कि राम जो एक कांटे थे उनको कैकेयी ने वनवास भेज दिया है और पिता भी जो हैं दशरथ वो ख़त्म हो गए हैं। तो अब क्या मतलब मुझे एकदम सिंहासन मिल गया है, राज्य मिल गया है, राजा हूँ मैं। अब क्या मेरी कोई इच्छा रह जाएगी? राजा बनने के बाद किसी की क्या इच्छा रह जाएगी? तो वही यहाँ पे भरत कह रहे हैं। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। अब कह रहे हैं पाया तुमने यानी कि राम, हे राम तुमने तरुतले, तरु का मतलब होता है वृक्ष या पेड़, पेड़ के नीचे अरण्य, अरण्य का मतलब है जंगल। तो तुमको वनवास मिला है, पेड़ों के नीचे तुमको रहना है। रह गया अभीप्सित यानी कि अब भी क्या उसके मतलब यहाँ पे राम जो भरत जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे कांटों के बिना राज्य मिल गया है, अकंटक राज्य मिल गया है और आपको क्या है कि वनवास मिला है, अरण्य बसेरा यानी कि वनवास मिला है, आपको पेड़ के नीचे छाया में रहना है। उसके बाद भी क्या मेरी कोई इच्छा रह जाएगी। तन तड़प तड़प कर तब तो तात ने त्यागा। अब यहाँ पे ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है देखिए, तो यहाँ पे क्या है अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पे ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो तन तड़प तड़प के तप्त त्याग ने तात ने त्यागा यानी कि तड़प तड़प के पुत्र के वियोग में जो तात यानी कि पिताजी हैं दशरथ, उन्होंने अपना शरीर जो है वो त्याग दिया है। यानी कि पुत्र के वियोग में जो राजा दशरथ हैं या पिताजी दशरथ हैं उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा, यानी कि अब इसके बाद भी क्या मेरा कोई अभीप्सित रह जाएगा, यानी कि मेरी कोई इच्छा रह जाएगी। और किस अभागे की, यानी कि ऐसे किस अभागे की अब कोई इच्छा रह जाएगी। आप कह रहे हैं हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। यानी कि जो भरत हैं वो कह रहे हैं इसी हाँ यानी कि ये जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह है कि दुखी होके जो भरत हैं वो कह रहे हैं
कि इसी आयश यानी कि इस अपयश या इस बेइज्जती को कमाने के लिए ही जनन यानी कि जन्म हुआ था। मेरा जो जन्म है इसी अपयश को कमाने के लिए हुआ था कि मुझे मेरी वजह से राम को वनवास मिलेगा, पिताजी का देहांत हो जाएगा। ये सब अपयश कमाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। निज जन्मी यानी कि अपनी ही माता, इनकी माता कौन है? कैकेयी हैं, और कैकेयी ने ही ये सारी बातें करी थी। तो अपनी ही जननी यानी कि अपनी ही माता के हाथ से हनन यानी कि मृत्यु होनी थी मेरी। तो ये दोनों लाइनें अगर देखी जाएं तो इनमें क्या है? विरोधाभास अलंकार है कि इसी अपयश को कमाने के लिए मेरा जन्म होना था और अपनी ही माता के हाथों से मेरी मृत्यु होनी थी। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका? संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब कह रहे हैं अब इसके बाद भी मतलब इतना अपयश मुझे मिल गया है और मेरी माता ने मतलब मेरी सारी बेइज्जती करा दी है और मृत्यु के समान मेरा जीवन कर दिया है। अब इसके बाद भी क्या मेरी कोई इच्छा रह जाएगी? हे आर्य यानी कि राम भगवान से कह रहे हैं हे आर्य वह किसकी, अब ऐसा कौन होगा किसकी इच्छा शेष रह जाएगी? संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब जो भरत हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का संसार ही नष्ट है जिसका घर जो है वो भ्रष्ट हो जाए, यानी कि जिसके घर में कलह मची रहती है उसका संसार जो है, संसार से मतलब है सारे सुख जो हैं, हम लोग जितना भी कृत्य वगैरह करते हैं वो फैमिली के लिए ही करते हैं। हर आदमी जो है अपनी जो फैमिली परिवार होता है उससे प्रेम करता है, उसी के लिए कमाता है, जो भी चीज़ें करता है फैमिली के लिए करता है। तो वही भरत कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का संसार नष्ट हो जाता है जिसके घर में ही कलह मची रहती है। मुझसे मेरा ही आज स्वयं मुँह फेरा, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। अब भरत जी जो हैं वो कह रहे हैं कि मैंने मतलब ऐसे कृत्य हो गए हैं कि मैंने खुद ही अपने आप से मुंह फेर लिया है। मुंह फेरना मतलब कि मुझे खुद से ही ग्लानि हो रही है या मुझे खुद से ही पछतावा हो रहा है कि मैं ऐसे मतलब मेरा ऐसे जन्म हुआ है, मेरी वजह से आपको इतना बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। इस वजह से मैं खुद से ही दुखी हो गया हूँ, अपने आप से ही दुखी हूँ। हे आर्य यानी कि हे भाई राम, मुझे अब आप ही मेरी इच्छा बता दीजिए कि मुझे ऐसे में मेरी इच्छा क्या होनी चाहिए, आप ही बता दीजिए। मेरी तो सामर्थ्य नहीं है कि अब मैं कुछ और इच्छा कर पाऊँ। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। अब प्रभु यानी कि राम जी जो हैं, जब भगवान जो भरत हैं इतनी इमोशनल बातें कर रहे हैं और तो ऐसे में क्या हुआ, जो राम हैं वो थोड़ा सा पसीज गए। तो उन्होंने क्या किया, भाई यानी कि भरत जो हैं उनको खींच के अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और खुद भी रुआसे, रोदन यानी कि खुद भी रुआसे से हो गए हैं और प्यार से उनको फिर मतलब कि बहला फुसला रहे हैं भरत को, कि पुचकार रहे हैं। जैसे बच्चा रोने लगता है तो उसको पुचकारा जाता है ना, ले 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 करके। तो वैसे ही जो भरत हैं इतने दुखी इमोशनल बातें करने लगे कि मैं खुद से ही दुखी हो गया हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है अब। तो ऐसे जब बातें करने लगे तो भगवान जो हैं उन्होंने भरत को अपने हृदय से लगाया और फिर उन्हें मतलब प्यार से समझाने लगे और मतलब कि उनको थोड़ा सा कंसोल कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। आशय यानी कि गंभीरता। तो भगवान राम जो है, ये कथन जो है राम का है कि राम भगवान कह रहे हैं जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यहाँ पे फिर से अनुप्रास अलंकार है इस लाइन में। तो ऐसे व्यक्ति की किसको मतलब ऐसे व्यक्ति के हृदय की बात किसी को कैसे पता चलेगी जिसकी स्वयं की माता ही, जिसने उसे जन्म दिया है, वो नहीं जान पा रही है कि मेरा पुत्र क्या चाहता है। जैसे माँ को सब पता होता है उसका बच्चा क्या चाहता है, लेकिन कैकेयी जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि कैकेयी भरत के मन की बात नहीं जान पाई कि उन्हें राम से ज़्यादा प्रेम है और उन्हें राज्य वगैरह नहीं करना है, उन्हें केवल राम की सेवा करनी है और राम के साथ रहना है।
ये चीज़ जो है कैकेयी नहीं समझ पाई। ये राम कह रहे हैं कि ऐसे पुत्र की जो हृदय की गंभीरता है, उसकी सच्चाई है, वो कोई और क्या ही समझ सकेगा जब उसकी स्वयं की माता जो है, जिसने उसको जन्म दिया है, वो नहीं जान पा रही है मेरा पुत्र क्या चाहता है, तो उसके ऐसे पुत्र के बारे में कोई और क्या जान पाएगा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। तो अब ये जो लाइनें हैं कैकेयी अब बोलने लगी। यहाँ से राम और भरत चुप हो गए हैं और कैकेयी बोलने लगी कि अगर ये सब सच है, मतलब कि तुम लोग इतना आपस में इतना प्रेम है राम और भरत का, तो मतलब भरत को जो है राज्य नहीं करना है, केवल राम के साथ रहना है, और राम जो है वो भरत से दुखी नहीं है, उनसे क्रोधित नहीं है। तो अगर ये सब बातें सच हैं तो अब तुम लौट चलो घर को, यानी कि हे राम, अब वनवास जो है वो सब त्यागो और वापस अयोध्या चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, अटल यानी कि जो अपनी बात से मतलब विचलित ना हो, यानी कि अब पहले कैकेयी जो थी, दशरथ ने इन्हें बहुत समझाया था कि ऐसा ना करो और राम को वनवास ना भेजो, लेकिन तब कैकेयी क्रोध में थी और इन्होंने मतलब एक बात नहीं मानी, लेकिन उनको एकदम भेज दिया वनवास, तभी एकदम सांस ली इन्होंने। अब यही जो अटल कैकेयी मतलब उस समय जो इतनी क्रोधित थी और वनवास भेजने के लिए एकदम तत्पर थी, जब इन्होंने कह दिया कि हे राम अब वापस अयोध्या लौट चलो, तो सब लोग क्या है, सब चौंक उठे ये बात सुन के कि कैकेयी ऐसा क्यों बोल रही हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषार व्रता यह विधुलेखा। यानी कि अब जैसे सब राम और भरत पर फोकस किए थे क्योंकि वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, एकदम से बीच में कैकेयी बोल पड़ी, तो सब क्या है, रानी की ओर अचानक, यानी रानी के कौन है, कैकेयी हैं। सब अब एकदम से कैकेयी बोल पड़ी थी तो क्या हुआ, जितनी भी भीड़ थी उनका फोकस राम और भरत से हटके कैकेयी की ओर आ गया, तो सबने अचानक रानी की ओर देखने लगे। वो कैसी लग रही है, वैधव्य तुषार व्रता यह विधुलेखा। विधु का मतलब होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा की लेखा मतलब किरणें, तो जैसे चंद्रमा की किरणें हों। और वैधव्य यानी कि अब क्या है, कैकेयी जो है विधवा हो गई हैं, तो विधवा है तो वो क्या है, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हैं। वैधव्य का वस्त्र क्या है, सफ़ेद है, तो वो श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, तो वो कैसा लग रहा है, जैसे कि पाला झड़ता है ना पत्तियों पे, देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद रंग का, सर्दी के दिनों में मतलब सफ़ेद सफ़ेद रंग दिखता है, तो वो होता है पाला। तो वैसे ही लग रही है वो सफ़ेद कपड़ों में, कि जो उनका विधवापन है, वैधव्य है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि पाला जैसे झड़ता है तो पत्तियों पे झड़ा होता है ना पाला, वैसे ही वो लग रहा था उनको देखने से। और वो उनकी जो सुंदरता है वो ऐसी लग रही थी जैसे चंद्रमा की किरणें फैल रही हों। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, यानी कि वो अचल यानी कि हिल नहीं रही थी, ऐसी बैठी थी एकदम शांत, जैसे पहाड़ होता है ना अचल, यानी कि वो हिलता नहीं है, तो ऐसे पहाड़ के समान वो अचल बैठी हुई थी कि हिल नहीं रही थी। लेकिन असंख्य तरंगा, उनके जो मन में क्या था, बहुत हलचल थी, तो ऐसा लग रहा था वो बाहर से तो शांत दिख रही थी, कि बाहर से तो वो मतलब एकदम हिल नहीं रही थी, ऐसा शरीर लग रहा था कि जैसे हिल नहीं रहा हो, मूर्ति हो, लेकिन उनके मन में क्या था, बहुत भाव बन रहे थे, बिगड़ रहे थे, तो उनके मन में बहुत हलचल थी। जैसे कि आपका फ़ोन एकदम से कोई छीन ले तो आपके मन में क्या होगा, बहुत तड़पन होएगी कि पता नहीं फ़ोन में क्या देखा जाए, तो इसलिए वैसे ही आपके मन में हलचल होएगी, वैसे ही उनके मन में भी हलचल हो रही थी बहुत सारी, लेकिन बाहर से वो बहुत काम दिख रही थी। काम का मतलब शांत दिख रही थी, और अंदर से उनके मन में बहुत हलचल थी। एक मिनट। अब वह सिन्नी अब थी हाहा गोमती गौमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अब जो मतलब कि यहाँ पे कैकेयी का जो वर्णन है वो किया गया है कि कैकेयी के बारे में,
तो कैकेयी क्या है, पहले सिंहनी जैसे सिंही यानी कि शेरनी के समान थी। जो कैकेयी थी वो एकदम योद्धा थी। वो जो दशरथ हैं उनके साथ उन्होंने युद्ध किया था और दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, तभी उनको दशरथ ने 2 वरदान मतलब दिए थे कि तुम्हें जब मांगने हो तो मांग लेना। तो ऐसी मतलब वो योद्धा थी, एकदम शेरनी के समान हमेशा दहाड़ा करती थी। अब क्या है, जैसे गौमुखी गंगा नहीं होती वैसे शांत हो गई है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। और जो कैकेयी हैं यहाँ पे, ये जो लाइनें हैं वो कैकेयी कह रही हैं कि मैंने जन्म देकर भी अपने पुत्र भरत को नहीं जाना। सब सुन लें, जितने भी सभा के लोग हैं वो सब सुन लें। तुमने स्वयं अभी यह माना, हे राम अभी तुमने ये सब कहा है कि ऊपर कहा था ना, उसकी आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी भी जान न पाई जिसको। वो राम ने कहा था कि ऐसे पुत्र के हृदय की जो गंभीरता है या सत्य है वो कोई और नहीं जान सकता, जिसकी स्वयं की माता नहीं जान पाई कि उसका पुत्र क्या चाहता है। ये चीज़ जो राम ने कही है वही यहाँ पे कैकेयी कहना चाह रही हैं कि सब लोग सुन लें कि राम ने खुद माना है कि भरत ने ये सब नहीं किया है और मैं ही गलत थी, मैं ही भरत को मतलब समझ नहीं पाई। यह सच है, फिर अब लौट चलो घर भैया। और जो कैकेयी हैं वो कह रही हैं अगर ये सब बातें सच हैं कि तुम भरत से क्रोधित नहीं हो तो अब हे भाई, मतलब प्यार से बच्चे को भैया कहते हैं ना, तो वैसे ही कैकेयी कह रही हैं हे भैया राम अब घर लौट चलो। अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। पहले अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया, यानी कि हे पुत्र मैं तुम, तात का मतलब एक पिता भी होता है, लेकिन यहाँ पे राम को कैकेयी राम को संबोधित कर रही हैं तो पुत्र के अर्थ में आएगा कि हे पुत्र मैं ही तुम्हारी जो हूँ अपराधीन हूँ, मैंने ही तुमको मतलब वनवास भेजा है, मैं ही तुम्हारी अपराधी हूँ। भरत तो अपराधी है नहीं, लेकिन क्या करूँ मैं तुम्हारी ही मैया यानी कि माता हूँ। तो हे पुत्र राम मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ लेकिन मैं तुम्हारी माता भी हूँ। तो अब कह रही हैं दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कैकेयी कह रही हैं जो दुर्बल व्यक्ति होता है वही हमेशा बात बात पे क्या करता है, सब कस्में वादे खाता है। तो जो दुर्बल होते हैं वही कस्में बात बात पर खाते हैं। ये जो बात बात पर शपथ खाते हैं या कसम जो सौगंध लेते हैं वो उनकी दुर्बलता का चिन्ह है, यानी कि उनकी दुर्बलता को दर्शाता है। लेकिन अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन जो अबला लोग हैं जिनके पास बल नहीं है वो मतलब कैसे अपने आप को प्रूफ करें कि वो सच बोल रहे हैं, तो वो इसलिए कसम खाना उनके लिए एक तरीके से एक ऑप्शन बच जाता है कि वो कसम खा के ही अपने सत्य की परीक्षा दे सकते हैं। तो कैकेयी कह रही हैं कि जो दुर्बल व्यक्ति होता है वही बात बात पर कसम खाता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो अबला हूं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तो मुझे कसम खा के ही कहना पड़ेगा कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। तो यहाँ पे कैकेयी कह रही हैं कि लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ कि अगर अगर मैं उकसाई गई हूँ भरत से, यानी कि अगर मुझे भरत ने कहा हो कि उन्हें राज्य चाहिए और वो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपसे प्रेम नहीं करते हैं, अगर ये सब बातें भरत ने मुझसे कही हों और उसका इन सब चीज़ों में कोई हाथ हो, तो पति यानी कि दशरथ जिस तरीके से, कैकेयी के पति कौन है, दशरथ हैं, तो दशरथ के समान ही स्वयं पुत्र को भी खो दूँ। यानी कि कैकेयी कह रही हैं कि जैसे मैंने पति को अपने खोया है वैसे ही अपने पुत्र को खो दूँ। अगर उसने मुझे थोड़ा सा भी आपको जो जंगल भेजना है और राज्य लेना है, इन सब में जो प्लानिंग की थी मैंने, अगर उसमें भरत का भी थोड़ा हाथ है या भरत ने मुझसे कहा था, तो जैसे मैंने दशरथ को अपने पति को खोया है वैसे ही अपने पुत्र को भी खो दूँ, यानी कि भरत भी उस तरीके से ख़त्म हो जाएं। ठहरो मत रोको कहूँ सो सुन लो, यानी कि अब मरने मारने की बातें आने लगी हैं कि
मतलब जैसे पति मरे थे वैसे ही पुत्र भरत भी मर जाए, ऐसा कैकेयी कह रही हैं। अगर भरत ने ये सब किया हो तो सब लोग उनको रोकने लगे कि ऐसा ना कहो, अपशगुन शब्द मुँह से ना निकालो। तो कैकेयी कहती हैं कि मुझे रोको नहीं, मैं जो बोल रही हूँ मुझे बोलने दो, और जो कह रही हूँ वो सब लोग सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, और अगर उसमें कुछ सार पाते हो, कुछ सच्चाई पाते हो तो उसको समझ लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अब कैकेयी कह रही हैं कि मैंने पहाड़ के समान जो है पाप किया है, और उसके बाद भी मैं चुप रह जाऊं और उसका राई यानी कि रत्ती भर भी जो अनुताप यानी कि पश्चाताप ना करूं। यानी कि मैंने पहाड़ के समान जो है पाप किया है, मतलब कि बहुत बड़ा पाप किया है मैंने, ये सब करके इसका मुझे बहुत ग्लानि है। मतलब कैकेयी को बहुत ग्लानि है। अब वो क्या करना चाहती हैं, उसका पश्चाताप करना चाहती हैं। थी सन्नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। यानी कि सनक्षत्र मतलब कि तारों के सहित, या वो जो शशि निशा यानी कि जो रात थी, निशा का मतलब है रात, वो जो रात थी वो शशि यानी कि चंद्रमा और तारों के उसमें क्या था, चांद और तारे दोनों ही निकले हुए थे, मतलब कि एकदम खुला मौसम था, उसमें क्या था, ओस टपक रही थी। ऐसी रात थी जिसमें तारे चंद्रमा टिमटिमा रहे थे और ओस टपक रही थी। रोती थी नीरव, नीरव यानी कि शांत, जो सभा थी वो मन ही मन रो रही थी, और क्या था, अपना हृदय जो है उनका काँप रहा था। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, मतलब कि जो सारी सभा है वो मन ही मन रो रही थी, और बाहर से तो शांत थी, लेकिन उन्हीं में बीच में जैसे उल्का पिंड नहीं बीच बीच में जो टूटता हुआ तारा होता है दिखाई देता है, वैसे ही तो बीच बीच में सब लोग चुप हैं, और बीच बीच में क्या है, रानी जो हैं कैकेयी हैं वही बोल रही हैं। तो सबको क्या है, दिशा दिखाने का काम क्या है, जैसे उल्का पिंड दिशा दिखाता है वैसे ही, या जैसे आकाश में उल्का पिंड चमकते हैं वैसे ही रानी बीच बीच में बोलती हैं, तो वही एक तरीके से सबको दिशा दिखा रही हैं। और सब में क्या है, अपनी मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं पश्चाताप की और करुणा से भरी हुई। तो सब में क्या है, भय विस्मय और खेद यानी कि दुख भर रही हैं, डर आश्चर्य और दुख का संचार कर रही हैं अपनी बातों से। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। अब मंथरा ने ही कान भरे थे कैकेयी के, तो यहाँ पे कैकेयी कह रही हैं कि इस जो मैंने कृत्य किया उसमें मंथरा का भी कोई क्या ही दोष था, जब मेरा मन ही अपने मतलब परिवार के लिए, अपने पति और पुत्र के लिए विश्वास नहीं कर सका कि राम मेरे पुत्र हैं, मैंने उन्हें बचपन से पाला है और इतना बड़ा किया, मेरी आंखों के सामने बड़े हुए, तो उन पे मैंने विश्वास नहीं किया और उनके प्रेम को नहीं समझा। तो इसमें अगर मंथरा ने जो मेरे कान भरे तो उसका भी कोई दोष नहीं है, जब मैं अपने परिवार के बारे में मतलब प्रियोरिटी में उनको नहीं रखा, तो दासी मंथरा जो है उनका भी कोई दोष नहीं है। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। अब कह रहे हैं पंजरगत यानी कि हे शरीर के मतलब क्या है, हृदय जो है, कैकेयी जो है कह रही हैं कि हे अभागे हृदय, जो तुम शरीर के अंदर हो, वो ज्वलित भाव जो थे वो तुम्हारे अंदर ही जागृत हुए थे। अधीर हृदय को अपने संबोधित कर रही हैं जिसमें धैर्य नहीं है, या जिसमें क्या है, ठहराव नहीं है, किसी चीज़ को समझने की गंभीरता नहीं है। तो अभागे के रूप में कह रही हैं कि हे अभागे हृदय, इस शरीर के अंदर रहकर वो जो ज्वलित भाव यानी कि जलन से भरे हुए जो भाव थे वो तुम्ही में जागृत हुए थे। अपने हृदय को कह रही हैं कि हे अभागे हृदय, मेरे शरीर के अंदर रहकर वो जो ज्वलित भाव थे वो तुम्ही में जागृत हुए थे, तुम्ही में उठे थे। पर क्या केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचाना कुछ
था कुछ न और इस मन में। तो कह रही हैं यहाँ पे कैकेयी कि क्या मेरे मन में केवल ज्वलित भाव, जलन से भरे हुए भाव थे, वही केवल मन में थे, और कुछ मेरे मन में और कुछ नहीं था। मतलब बचपन से मैंने तुमको पाला, कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या मेरा, क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। यानी कि जो मेरे मन में क्या केवल जलन के भाव ही थे, मतलब मेरी ममता का कोई मोल नहीं है, जो मैंने बचपन से कैकेयी यहाँ पे कह रही हैं, जो वात्सल्य यानी कि ममता, तो जो मेरे मन की ममता थी अपने पुत्र के लिए, वो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसा मैंने क्या कर दिया कि अन्य सा या पराया हो गया है, वत्स यानी कि पुत्र, जो आज मेरा खुद का पुत्र जो है वो पराया हो गया है। क्या ऐसा मैंने मतलब इतने जलन से भरे हुए ही भाव मेरे थे, मेरे मन में क्या कोई ममता का भाव नहीं था, जो मेरा पुत्र मुझसे पराया जैसा व्यवहार कर रहा है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। त्रैलोक्य यानी कि तीनों लोग जो हैं भले ही मुझ पर थूकने लगें, और जिसको जो कहना है वो मुझसे कह ले, कोई चूके नहीं, मतलब कि कोई रह ना जाए, जिसको जो कहना है वो हमसे कह ले आके। ये कैकेयी कह रही। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन कह रही हैं कि कोई भरत मेरे पुत्र हैं और मैं उनकी माता हूँ, ये जो भरत की माता होने का पद है मेरा, वो कोई मुझसे छीने ना। रे राम दुहाई करूँ और क्या तुमसे, और हे राम तुमसे ये विनती है, दुहाई का मतलब होता है विनती, तो हे राम तुमसे ये मेरी विनती है कि जो भरत की माँ हूँ मैं, ये जो मेरा पद है ये कोई मुझसे छीने नहीं। कहते आते थे यही अभी नर देही, यानी कि अब तक जो नर यानी कि जो मनुष्य हैं, मनुष्य लोगों में एक लाइन प्रचलित है, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। वो लाइन सुनी होगी, पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता, देवी माता की आरती में आता है। तो वैसे ही जो मनुष्य हैं वो हमेशा गाते रहते थे कि माता न कुमाता, यानी कि माता कभी कुमाता नहीं होती हैं, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, यानी कि जो ये विधाता ने प्रचलन बनाया था इसके विरुद्ध, यानी कि इसका उल्टा हो गया है पुत्र पुत्र ही, यानी कि भरत जो है वो पुत्र के समान ही रहे, लेकिन माता जो है उनकी कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र न देखा। अब जो कैकेयी कह रहे हैं कि मैंने अपने पुत्र भरत का केवल बाह्य यानी कि बाहरी शरीर के रूप में देखा, बाहरी जो आवरण है वही देखा उसके शरीर का, दृढ़ हृदय न देखा। जो भरत का दृढ़ हृदय है, राम के प्रति प्रेम है, मृदुल गात्र न देखा, वो सब नहीं देखा है। केवल जो कोमल शरीर है, मृदुल गात्र, मृदुल मतलब कोमल, गात्र मतलब शरीर, केवल मैंने उसका कोमल शरीर ही देखा, बाह्य आवरण ही देखा, लेकिन उसके मन का जो हृदय है, कठोर हृदय, एकदम दृढ़ संकल्पी हृदय है, वो नहीं देखा मैंने। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, और दूसरे का जो भला करने की जो इच्छा होती है, परमार्थ यानी कि जो सबसे अच्छा काम होता है वो करने की जगह पे मैंने केवल अपना स्वार्थ जो है साधने की कोशिश की, यानी कि खुद का पुत्र के बारे में सोचने लगी। ये सब मैंने स्वार्थ मुझे घेर लिया था और मैंने परमार्थ नहीं देखा। मतलब राम के राजा बनने से सबका भला होता, लेकिन भरत को राजा बनाने की सोची तो ये इनका स्वार्थ था। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, जो मैंने मतलब अपना स्वार्थ देखा उसी की पूर्ति की, इस वजह से ही जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ऐसी जो कैकेयी हैं ये बात कह रही हैं। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। अब जो कैकेयी हैं वो कह रही हैं युगों युगों तक ये बातें चलती रहेंगी। सच में मतलब रामायण कब हुई थी और आज भी हम लोग कैकेयी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो युगों युगों तक, वही कैकेयी कह रहे हैं कि युगों युगों तक ये बात कही जाएगी कि रघुकुल, राम जो भगवान है उनका क्या है, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो उसी में रघुकुल में एक अभागिन रानी थी।
निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो जो रानी कैकेयी हैं वो कह रहे हैं कि जन्म जन्मांतर या युगों युगों तक हमेशा जितने भी समय हैं हमेशा ये बात कही जाएगी कि रघुकुल में एक ऐसी अभागिन रानी थी जो मतलब कि ये हमेशा सुनेगा निज जन्म जन्म में, मैं जन्म के बाद जन्म लेती रहूँगी और मेरा जो मैं जो जीव मतलब कि मेरा जो शरीर है या मैं स्वयं ही अपनी जो बुराइयां हैं वो सुनूंगी कि धिक्कार, ऐसी ऐसी जो माता हैं कैकेयी हैं या रानी हैं इन पे धिक्कार है जिनको महास्वार्थ ने घेर लिया था। तो रानी कैकेयी जो हैं वो कह रही हैं कि मैं स्वयं जन्म लेती रहूँगी और अपनी बुराइयाँ जो लोग मुझे धिक्कारेंगे और मेरे ऊपर थूकेंगे और मुझे बातें सुनाएंगे ये मैं हर जन्म में सुनूंगी, खुद से सुनूंगी कि ऐसी रानी को धिक्कार है जिसे स्वयं जो स्वार्थ ने इतना घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जो राम भगवान है वो ये लाइंस कह रहे हैं, पहली ये जो 2 लाइन है ये राम भगवान कह रहे हैं कि ऐसी माता को बारंबार धन्यवाद है या ऐसी माता जो है वो धन्य है, उनके चरणों को बार बार धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने भरत के समान भाई को जना यानी कि जन्म दिया है। ऐसी माता को 100 बार धन्यवाद है जिन्होंने भरत के समान भाई को जन्म दिया है। पागल सी यानी कि प्रभु के साथ जो है जब राम भगवान ने ये लाइन कही तो इसका समर्थन करने के लिए जितने भी लोग हैं वहाँ के वो भी चिल्लाएं कि ऐसी माता को बार बार धन्यवाद है जिन्होंने भरत के समान भाई को जन्म दिया है। अब कैकेयी कह रही हैं, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। तो मतलब कैकेयी कह रही हैं कि ऐसा हाँ अब मेरा दुर्भाग्य है कि आज उसे भी गवा दिया, यानी कि जो पुत्र इतना अच्छा पुत्र है मेरा जिसको सब लोग आज जिसकी वजह से मुझे धन्य कह रहे हैं वो उस पुत्र को आज मैंने गवा दिया है। विकराल कुयश यानी कि बहुत सारा कुयश या अपयश ही मैंने आज कमा लिया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। आप कह रही हैं कि निज अपना जो स्वर्ग मिलना था मुझे वो मैंने भरत पे न्योछावर कर दिया था और तुमसे हे राम तुमसे भी तुम्हारा जो अधिकार था राजा बनने का अधिकार था वो तुमसे छीन के भरत को दिया था, लेकिन क्या हुआ उस वजह से मैंने अपने पुत्र को गवा दिया है। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। लेकिन आज वही पुत्र जो है मेरा दीन दुखी होके रो रहा है और जैसे जो शेर होता है शिकारी ने हिरन को जैसे पकड़ लिया हो वैसे ही शंका से वो भी दुखी हो रहा है और शंका से भरा हुआ है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। श्रीखंड होता है चंदन, तो चंदन के समान जो मेरा पुत्र हमेशा ठंडा रहता था जिसमें शीतलता थी वो आज अंगारों के समान चंड यानी कि प्रचंड हो गया है। तो ऐसा जो मेरा पुत्र हमेशा शांत स्वभाव का था, चंदन के समान शीतलता देता था, वो आज अंगार के समान एकदम प्रचंड रूप में है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो जो मेरा इतना प्यारा पुत्र था हमेशा मेरी आज्ञा को मानता था, मुझे प्रेम से बोलता था, वो इतना अंगारों के समान जल रहा है, ये इससे बढ़ के मेरे लिए क्या दंड है। जब पुत्र ही कह दे कि मेरी माता अच्छी नहीं है और मतलब ऐसी माता जिसने अपने पुत्र के लिए ही सब कुछ किया हो और पुत्र उसके विपरीत हो जाए कि तुम मतलब अच्छी माँ नहीं हो ऐसा कह दे तो मतलब माँ को दुख तो होएगा ही। तो वही कह रही हैं कि अब मेरा जो खुद का पुत्र है वो मुझसे इतना क्रोधित है, इससे बढ़ के मेरे लिए क्या दंड है। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। पद यानी कि पैर, पाणी मतलब कि हाथ।
तो लोग जो हैं, मैं यहाँ पे कैकेयी कह रहे हैं कि मैंने जो है मोह यानी कि लालच के नद यानी कि समुद्र में, लालच के समुद्र में मैंने अपने हाथ पैर जो हैं बहुत पटके। जन यानी कि लोग क्या क्या नहीं करते हैं, स्वप्न में, और मद यानी कि अहंकार। तो लोग अपने सपने में, अपने सपने को पूरा करने के लिए या अपने अहंकार में क्या क्या नहीं करते हैं, वैसे ही मैंने भी लालच में आके लालच के समुद्र में हाथ पैर पटके। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। अब मुझे कोई भी दंड मिले मैं उससे नहीं डरूंगी, क्योंकि जैसे जिस पुत्र के लिए कुछ किया वही मुझसे दुखी हो गया, तो अब उससे बड़ा क्या ही दंड होगा, और मैं उससे अब नहीं डरूंगी। मेरे लिए कोई दयापूर्ण भाव कोई ला रहा हो तो वो मुझे नहीं चाहिए। हाँ दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। तो सब लोग क्या कह रहे हैं, जो दया है, घृणा है और जो करुणा है वो सब बेकार की बातें हैं, या सब लोग विस्मय कर रहे हैं इस पे कि आज जो नदी कलुषित हो गई थी, जो मतलब अपवित्र हो गई थी, कैकेयी जो है उनमें मलिन भाव आ गए थे, अब वो क्या है, स्वर्ग की जो नदी है, स्वर्ग की पवित्र नदी है, उसके समान पवित्र हो गई है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग का दया दंड से भारी। तो कैकेयी कह रही हैं कि मुझे चिर यानी कि हमेशा के लिए अगर नरक भी मिल जाए तो मुझे स्वीकार है, ये मुझे जो ये विचार है मुझे स्वीकार है, लेकिन किसी की दया पे मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। मुझे नरक में अगर नरक का दंड मिल रहा है तो वो नरक में मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे दया के रूप में स्वर्ग नहीं चाहिए। लेकर अपने यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। कुलिश कठोर यानी कि मतलब जो पत्थर के समान कठोर कलेजा यानी कि हृदय करके मैंने अपने पुत्र के लिए ही तुम्हें वन में भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब जिसके लिए मैंने ये सब किया था वही नहीं चाहता है, तो राम, हे राम, इसी के लिए यानी कि भरत के लिए ही अब वापस लौट चलो, और मैं और कुछ कहूँगी तो लोग क्यों सुनेंगे, लेकिन इसी के लिए मतलब भरत से तुम प्यार करते हो तो इसी के लिए अब रूठो नहीं और घर चलो। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, यानी कि कैकेयी कह रही हैं कि मुझे भरत प्यारा है और भरत को राम प्यारे हैं, इसलिए क्या है, राम जो हैं कैकेयी को दोगुने प्यारे हैं। मेरे दुगने प्यारे रहो न मुझसे न्यारे। तो कैकेयी कह रही हैं कि मुझे भरत से प्यार है बहुत ज़्यादा और भरत को तुमसे बहुत प्यार है, इसलिए तुम मेरे दुगने प्रिय हो, इसलिए मुझसे अलग ना रहो। न्यारे मतलब कि अलग ना रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले ही इसे मानते हो तुम। कैकेयी कह रही हैं कि मैं अपने पुत्र भरत को नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो, इसलिए अपने से पहले तुम इसे मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, कैकेयी कह रही हैं कि मैं अपने पुत्र को नहीं जानती हूँ, लेकिन हे राम, तुम तो मेरे पुत्र को जानते हो, भरत को जानते हो, और अपने से पहले इसे तुम मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम जैसा दिख रहा है वैसा ही है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसे, यानी कि जैसा सबको दिखाई दे रहा है अगर वैसा ही तुम लोगों का प्यार है, मतलब तुम लोग दिखावा नहीं कर रहे हो, असलियत में जैसा दिख रहा है वैसा ही तुम्हारा प्रेम है, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, यानी कि मैंने जो पाप किया है, दोष है मेरा, लेकिन मेरा पुत्र जो है संतोष और पुण्य का फल है। तो मेरा जो पुत्र है वो पुण्य का संतोष है। मैं रहूं पंकिला, यानी कि मैं अगर कीचड़ हूँ तो पद्म कोश है मेरा, तो कीचड़ में खिलने वाला कमल होता है जैसे, वैसे ही मैं अगर कीचड़ हूँ तो मेरा पुत्र जो है कमल के फूल के समान है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। अब कैकेयी जो है यहाँ से कह रहे हैं कि आगत यानी कि जो आए हैं, ज्ञानी जन यानी कि जो ज्ञानी लोग आए हैं,
अपना भाल यानी कि मस्तक, अपना सिर उठाकर आएं, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, यानी कि मतलब तर्क वितर्क करके तुमको समझाएं अच्छे से। और क्यों समझाएं? कि घर वापस हो जाएं राम। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। और कैकेयी जो है वो कह रही हैं कि हे पुत्र राम, मेरा तो एक धैर्यहीन हृदय था और उसी में आज तुमको हृदय से लगाकर अच्छे से मैं तुमसे भेंट कर रही हूँ। तो ये साकेत से कैकेयी का अनुताप यानी कि कैकेयी का पश्चाताप चैप्टर था। इसकी व्याख्या हमने देख ली है। और काव्यगत सौंदर्य है तो इसमें शांत रस है, शांत रस, गेय छंद है, गेय पद, रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार आया है। कहीं कहीं पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसकी जो बोली है वो है परिष्कृत खड़ी बोली। और जो शैली है वो है प्रबंधात्मक शैली। अविधा शब्द शक्ति है और माधुर्य गुण है। अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति है और माधुर्य गुण है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए रिवाइज करके और इसकी व्याख्या को कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।